हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए आज हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट का, कंटिन्यूटी का। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू tan π/4 माइनस एक्स अपॉन कॉट 2x जब x नॉट इक्वल टू π/4, यानी यहाँ पे बोला गया है कि एफ एक्स बराबर है दिया हुआ है और x जो है π/4 के बराबर नहीं है। तो फाइंड एफ π/4, यानी एफ एक्स बराबर है तब होगा जब x π/4 के बराबर नहीं है। फाइंड एफ π/4 सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर π/4। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि अब π/4 का वैल्यू निकालना है जब एफ एक्स जो है x बराबर π/4 पर कंटिन्यूअस है। चलिए हम यहाँ से बात करते हैं, चूँकि एफ एक्स बराबर दे रखा है, एफ एक्स बराबर यहाँ से हम लोग को दिया हुआ है tan π/4 माइनस एक्स, tan π/4 माइनस एक्स अपॉन कॉट 2x है। अब हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे बोल रखा है x नॉट इक्वल टू π/4, यानी x जो है π/4 के बराबर नहीं है। अब x π/4 के बराबर नहीं है, यहाँ पे बोला गया है चूँकि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू π/4। चलिए π/4 पे कंटिन्यूअस है तो मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ π/4। क्लियर है। अब देखिए हमें एफ π/4 का वैल्यू चाहिए, तो चूंकि हम लिख सकते हैं एफ π/4 इज इक्वल टू, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ π/4 है, तो एफ π/4 बराबर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू π/4 माइनस एफ एक्स। आगे बढ़िए, लिमिट एक्स टेंस टू π/4 माइनस एफ एक्स, एफ एक्स दे रखा है tan π/4 माइनस एक्स अपॉन कॉट 2x। क्लियर है। आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट एक्स टेंस टू π/4 माइनस, देखिए इसको फॉर्म चेक करते हैं तो x की जगह π/4 माइनस π/4 0 और कॉट 2x की जगह π/4 2 गुना π/4 π/2 कॉट π/2 0, यानी कुल मिला के 0/0 फॉर्म है। अब देखिए 0/0 फॉर्म है तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं tan π/4 माइनस एक्स और इस cot 2x को लिख देते हैं tan π/2 माइनस 2x। क्लियर है। अब देखिए cot 2x को लिख दिया है tan π/2 माइनस 2x, इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू π/4 माइनस, चलिए tan π/4 माइनस एक्स है, tan π/4 माइनस एक्स है तो पूरे के बटे में हम करेंगे π/4 माइनस एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बैलेंस करने के लिए करेंगे π/4 माइनस एक्स, इसके पूरे के बटे में है tan π/2 माइनस 2x, tan π/2 माइनस 2x, तो इसके बटे में करेंगे π/2 माइनस 2x, बैलेंस करने के लिए करेंगे π/2 माइनस 2x। क्लियर है। आगे सॉल्व किया जाए, लिमिट एक्स टेंस टू π/4 माइनस, चलिए इसका वैल्यू बोलिए कितना होगा भाई 1 अपॉन इसका भी वैल्यू बोलिए कितना होगा 1, लेकिन यहाँ पे हम गुना की बात करते हैं, गुना π/4 माइनस एक्स, यहाँ पे गुना है π/2 माइनस 2x। और आगे सॉल्व करिए, लिमिट एक्स टेंस टू π/4 माइनस, चलिए यहाँ पे π/4 माइनस एक्स गुने 1 π/4 माइनस एक्स, और इस दोनों में देखिए 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन लिया जाए तो π/4 माइनस एक्स ये कैंसिल हो रहा है, तो कितना आया 1/2। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ और आगे कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। कह रहा है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू रियल फंक्शन ऑफ एक्स
which are continuous on domains D1 and D2 respectively, and D is equal to D1 इंटरसेक्शन D2। देन देखिए यहाँ से बात को समझते हैं। कह रहा है fx और gx दो वास्तविक फंक्शन है और वो फंक्शन जो है किसमें, x में। fx और gx दो वास्तविक फंक्शन है और वो फंक्शन x में है। विच आर कंटिन्यूअस ऑन डोमेन D1 एंड D2, जो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, यानी fx जो है D1 पे कंटिन्यूअस है और fx gx जो है D2 में कंटिन्यूअस है। तो कह रहा है D इज इक्वल टू, यहाँ पे बोला गया D जो है D1 और D2 का इंटरसेक्शन है। D जो है D1 और D2 का क्या है, इंटरसेक्शन है। तो हम बोल सकते हैं देन सबसे पहला नंबर बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है fx प्लस gx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ऑन D। तब यहाँ से बताया गया है, देखिए बात को समझिएगा। यदि जो fx जो है कंटिन्यूअस है D1 पर, gx जो है कंटिन्यूअस है D2 पर, तो मैं बोल सकता हूँ fx प्लस gx जो है कंटिन्यूअस होगा D पर। fx प्लस gx जो है कंटिन्यूअस होगा D पर। D जो है D1 और D2 का इंटरसेक्शन है। D जो है D1 और D2 का क्या है, इंटरसेक्शन है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दोनों का कॉमन जो होगा वो D होगा। तो यदि जो fx भी कंटिन्यूअस है, gx भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। सेकंड नंबर fx माइनस gx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, fx माइनस gx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन D। हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि fx और माइनस gx, यानी fx को gx से घटाएंगे, fx में से gx को घटाएंगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। तीसरा नंबर मैं बोल सकता हूँ fx इंटू gx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, fx इंटू gx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन D, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन D, यानी fx इंटू gx भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। चौथा नंबर हम बात करेंगे fx अपॉन gx, fx अपॉन gx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, fx अपॉन gx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन D, fx इंटू gx इज ए fx अपॉन gx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन D। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो gx नॉट इक्वल टू 0, यानी gx ऐसा फंक्शन है जो 0 के बराबर नहीं है। आगे हम बात करते हैं पांचवा नंबर में कि fgx इसी को बोला जाता है फॉग, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। फॉग जो होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और साथ ही साथ छठा नंबर हम बात करेंगे तो gfx या इसी को मैं बोल सकता हूँ गॉफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, चलिए यहाँ से हम बात करते हैं। ये सारी बातें आप लोग को याद रखना है, 6 पॉइंट है, 6 वो याद रखना है। क्लियर है। बोला गया है कि fx और gx कंटिन्यूअस है D1 और D2 पर जहाँ भी रहे, तो मैं बोल सकता हूँ कि fx प्लस gx भी कंटिन्यूअस होगा, fx माइनस gx भी कंटिन्यूअस होगा, fx इंटू gx भी कंटिन्यूअस होगा, fx अपॉन gx भी कंटिन्यूअस होगा। fgx इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है फॉग। क्लियर है। fgx या इसी को बोला जाता है फॉग भी कंटिन्यूअस होगा, gfx इसी को बोला जाता है गॉफ भी कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है। नोट कर लीजिए, इसको याद रखिएगा।
चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पहला नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5। और एक क्वेश्चन और है, तो पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग को दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 1/x-5। चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम मान लेते हैं लेट जी एक्स इज इक्वल टू 1 और एच एक्स इज इक्वल टू x-5। तो जी एक्स मान लिया और एच एक्स x-5 मान लिया। हम लोग यहाँ से बात करेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, यानी यहाँ से हम लोगों को पता है कि जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है सबका सब कंटिन्यूअस होता है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ जी एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, जी एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एंड एच एक्स इज ऑल्सो continuous function, fx is also continuous function, यानी gx भी कंटिन्यूअस है, hx भी कंटिन्यूअस है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ gx अपॉन hx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, gx अपॉन hx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। इसलिए मैं बोल सकता हूँ जब gx अपॉन hx कंटिन्यूअस आए, बात को समझिएगा, जब gx अपॉन hx, gx को क्या मान है 1 और hx क्या मान है x-5, यानी 1/x-5 कंटिन्यूअस आया, तो मैं बोल सकता हूँ fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी का सेकेंड नंबर में देखते हैं, उसमें भी चेक करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू x² -25 और यहाँ है बटा में x-5। इसको चेक करना है, जांच करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है ये चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो आपको दिया हुआ है कि x0 इक्वल टू 5। ऐसा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि x बराबर यदि जो 5 हो गया तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 5 - 5 0 हो जाएगा तो कोई भी संख्या का बटा में 0, यानी कोई भी संख्या fx बटा gx रहेगा। यदि जो gx 0 हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको कंटिन्यूअस हम साबित नहीं कर सकते या चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ था कि x0 इक्वल टू 5 है। चलिए हम लोग मान लेते हैं लेट gx इज इक्वल टू x² -25, hx इज इक्वल टू x-5। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है सबके सब कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ gx एंड hx आर कंटिन्यूअस फंक्शन
gx एंड hx आर कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखिए जब gx और hx कंटिन्यूअस है और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि hx नॉट इक्वल टू 0, देखिए hx जो है 0 नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि gx अपॉन hx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, gx अपॉन hx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखिए gx अपॉन hx कंटिन्यूअस हुआ और इसी gx अपॉन hx को मैं क्या माना हूँ, fx, तो मैं बोल सकता हूँ fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रूव दैट sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रूव दैट sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। साबित करना है कि sin x जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम लोग मान लेंगे लेट fx इज इक्वल टू sin x एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू c। मान लेते हैं, इस तरह मान लेते हैं, लेट x बराबर c पे चेक करना है। चलिए हमें दिया नहीं है कि कहाँ पे साबित करना है, तो हम मान लिए c पर। यदि जो c पर कंटिन्यूअस होगा तो c बराबर आप कुछ भी रखिए, सब पे कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू c माइनस fx। चलिए आगे सॉल्व करिए। लिमिट x टेंस टू c माइनस fx की बात करता हूँ तो देखिए fx बराबर आपको दिया हुआ है sin x, क्लियर है। c पुट कर दीजिए तो sin c। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए। अब हम लोग बात करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू c प्लस fx। चलिए लिमिट x टेंस टू c प्लस, देखिए c प्लस रहे चाहे c माइनस रहे, यहाँ पे आपका फंक्शन sin x ही दिया हुआ है, तो पुट कर दिया sin x। बोलिए sin x की जगह क्या होगा, c। fc की बात करेंगे तो x की जगह c रखिए, x की जगह c रखा तो fc बराबर sin c। लेफ्ट हैंड लिमिट sin c, राइट हैंड लिमिट sin c, fc sin c। चूँकि हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fc, इसलिए मैं बोल सकता हूँ fx इज ए कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। और जब x बराबर c पर fx कंटिन्यूअस होगा तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इसलिए fx के जगह पे sin x है, sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसी प्रकार आपको sin c की जगह cos x, sin x की जगह cos x भी रह सकता है, tan x भी रह सकता है, तो सेम तरीका हो। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है, इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है so that the function defined by fx is equal to cos x square is a continuous function, is a कंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए हमको साबित करने के लिए बोला है कि fx बराबर cos x स्क्वायर जो है कंटिन्यूअस है। चलिए इसको साबित करने के लिए क्या करेंगे, चूँकि अच्छा यहाँ से fx बराबर नहीं करते हैं, fx के जगह हम लोग क्या कर देते हैं hx बराबर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। hx बराबर यहाँ पे दिया हुआ है cos x स्क्वायर। चलिए ठीक है, hx बराबर cos x स्क्वायर दिया हुआ है और इसको साबित करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब इसको साबित करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है,
तो क्या तरीका होगा देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से मान लेंगे लेट एफ एक्स बराबर, देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है। अब कहिएगा सर ऐसे दो फंक्शन है, तो पहला फंक्शन है कॉस एक्स और दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, यानी पहला कॉस का फंक्शन है और दूसरा स्क्वायर का द्विघात का फंक्शन है, क्वाड्रेटिक का। तो चलिए दोनों फंक्शन को अलग अलग मान लीजिए। एफ एक्स बराबर पहला कॉस एक्स मान लिए और जी एक्स बराबर दूसरा एक्स स्क्वायर मान लिए। बात समझ में आई? अब देखिए एफ एक्स कॉस एक्स मान लिए, जी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर मान लिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे एफ जी एक्स, जिसको हम बोलते हैं फॉग। चलिए फॉग निकालते हैं, तो एफ जी एक्स की बात करेंगे। चलिए एफ जी एक्स, जब एफ एक्स था तो कॉस एक्स, यहाँ से बात को समझिए, एफ माने कॉस और एक्स था एक्स, तो यहाँ एफ माने कॉस तो एफ माने कॉस और एक्स की जगह जी एक्स था कॉस जी एक्स। क्लियर है? आगे बढ़िए कॉस, अब बोलिए जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखिए कॉस एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर है एच एक्स, यानी फॉग बराबर आ गया एच एक्स। अब फॉग बराबर एच एक्स आ गया, तो यहाँ से हम बात करेंगे चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, साथ ही साथ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए ध्यान से समझिएगा, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कॉस एक्स का ग्राफ बताया भी तो कंटिन्यूअस होता है। जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होता है। जब एफ एक्स कंटिन्यूअस जी एक्स कंटिन्यूअस, तो हम बोल सकते हैं फॉग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब फॉग कंटिन्यूअस हुआ तो फॉग को देखिए क्या माने थे, देखिए फॉग बराबर क्या आया है एच एक्स, तो हम बोल सकते हैं एच एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है इसमें, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट mod sin x is a continuous function, mod sin x is a continuous function। चलिए इसको साबित करता हूँ। तो यहाँ से हम लोग मान लेंगे लेट एच एक्स बराबर मॉड साइन एक्स। चलिए यहाँ से और मानते हैं एच एक्स बराबर मॉड साइन एक्स, तो मान लिए। अब दो फंक्शन मानना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक मॉड का फंक्शन है और एक साइन का, तो दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, और जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आगे हम बात करते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं एफ जी एक्स। चलिए एफ जी एक्स निकालेंगे तो आप समझिए एफ जी एक्स को शॉर्ट में क्या बोलते हैं फॉग, तो फॉग भी लिख सकते हैं। तो फॉग का मतलब होता है एफ जी एक्स। चलिए एफ माने मॉड, देखिए एफ माने मॉड और एक्स है तो एक्स है, तो एफ माने मॉड, तो यहाँ एफ है तो एफ माने मॉड और जी एक्स तो जी एक्स। आगे बढ़िए, जी एक्स माने क्या है साइन एक्स। चलिए मॉड साइन एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ एच एक्स, तो फॉग बराबर आया एच एक्स। क्लियर है? अब देखिए फॉग बराबर एच एक्स आया, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ चूंकि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब एफ एक्स बराबर मॉड एक्स जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब कहिएगा सर कैसे, तो मॉड एक्स का ग्राफ देखिए इस तरीके से होता है, एक ग्राफ होता है मॉड एक्स का, चूंकि जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखिए एफ एक्स भी कंटिन्यूअस
gx भी कंटिन्यूअस, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ फॉग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब फॉग कंटिन्यूअस है, बोलिए इस फॉग बराबर क्या है hx, तो मैं बोल सकता हूँ hx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो होमवर्क में एक्सरसाइज कैसी सिन्हा का एक्सरसाइज नंबर तो होमवर्क में कैसी सिन्हा का एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें टोटल 33 क्वेश्चन है, टोटल बना लीजिएगा, बन जाएगा, बाकी अगली क्लास।